तो चलिए T20 विश्व कप के उस मुकाबले की बात करते हैं जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। भारत बनाम पाकिस्तान। जी हां, वो क्लैश आखिरकार आ ही गया है। आज हम इस पूरे महामुकाबले को हर एंगल से देखेंगे, समझेंगे कि ये सिर्फ एक मैच क्यों नहीं है, भारत के सामने क्या रणनीतिक चुनौतियां हैं, वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनकी टक्कर मैच का नतीजा तय करेगी, मौसम और पिच का क्या हाल रहेगा, और हाँ, सबसे जरूरी, इस जीत के मायने क्या हैं। देखिए, ये सिर्फ क्रिकेट का एक खेल नहीं है। ये एक ऐसा इवेंट है जिसने न सिर्फ क्रिकेट की दुनिया में बल्कि राजनीतिक और आर्थिक गलियारों में भी जबरदस्त हलचल मचा रखी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है इस राइवलरी में जो इसे खेल की बाउंड्री से भी बहुत आगे ले जाता है। इसका अंदाजा आप सिर्फ इस एक नंबर से लगा सकते हैं। मैच के दौरान सिर्फ 10 सेकंड के टीवी ऐड की कीमत 40 लाख रुपए तक पहुंच गई है। यह किसी भी दूसरे वर्ल्ड कप मैच के मुकाबले लगभग दोगुनी है। मतलब पैसा पानी की तरह बहा रहा है। और ये क्रेज सिर्फ टीवी स्क्रीन तक ही नहीं है। फैंस का जुनून तो देखिए, कोलंबो जाने वाली फ्लाइट्स और वहां के होटलों के दाम आसमान छू रहे हैं। हर कोई बस किसी भी तरह इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना चाहता है। और एक मजेदार बात, ये मैच तो होते होते रह गया था। पहले पाकिस्तान ने बायकॉट करने तक की धमकी दे दी थी, लेकिन फिर काफी हाई लेवल डिप्लोमैटिक और क्रिकेट बोर्ड की बातचीत हुई, जिसके बाद जाकर इस मैच को हरी झंडी मिली। चलिए अब मैदान के बाहर की गहमा-गहमी से हटकर जरा पिच पर आते हैं। भारत के लिए यहां एक बहुत बड़ी रणनीतिक पहेली इंतजार कर रही है, खासकर अपनी बैटिंग को लेकर। ये मैच हो रहा है कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में, और यहाँ की पिच का मिजाज ही कुछ ऐसा है कि ये स्पिन गेंदबाजों के लिए जन्नत मानी जाती है। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, पिच और धीमी हो जाती है, मतलब बाद में बैटिंग करना बहुत ही मुश्किल। और इसी पिच की वजह से भारत के लिए सबसे बड़ी माथा बच्ची है अपनी प्लेइंग 11 चुनना। पाकिस्तान के खतरनाक स्पिन अटैक को देखते हुए किसे अंदर लाया जाए और किसे बाहर बिठाया जाए, यही सबसे बड़ा सवाल है। पाकिस्तान का गेम प्लान एकदम साफ है। वो अपने 3 स्पिनर्स के जाल में भारत को फंसाना चाहेंगे, और इस जाल का सबसे बड़ा शिकारी है उस्मान तारिक, एक मिस्ट्री स्पिनर। मतलब एक ऐसा गेंदबाज जिसका एक्शन ही समझ नहीं आता कि गेंद किधर घूमेगी। और पाकिस्तान भारत की स्पिन के खिलाफ हालिया कमजोरी का पूरा फायदा उठाना चाहेगा। देखिए, इतने बड़े मैच का नतीजा अक्सर कुछ बड़े खिलाड़ियों के आमने सामने की टक्कर पर ही तय होता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से मिनी मैचेस हैं जो इस महामैच का रुख तय करेंगे। सबसे पहली और शायद सबसे विस्फोटक टक्कर होगी पारी की शुरुआत में ही। एक तरफ ईशान किशन का बल्ला आग उगल रहा है, तो दूसरी तरफ शाहीन अफरीदी की स्विंग होती गेंदें। ये पावर बनाम पेस की एक क्लासिक जंग होने वाली है। फिर आते हैं बीच के ओवर्स। यहां असली कहानी लिखी जाएगी। क्या भारत के स्पिन किलर शिवम दुबे पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत यानी अबरार और शादाब की स्पिन जोड़ी पर हावी हो पाएंगे? ये देखना जबरदस्त होगा। और फिर आएगी वो पहेली जिसका नाम है उस्मान तारिक। उनके अजीबोगरीब एक्शन के सामने हार्दिक पांड्या की पावर हिटिंग और तकनीक का असली इम्तिहान होगा। क्या पांड्या इस मिस्ट्री को सुलझा पाएंगे? अब रुख करते हैं पाकिस्तान की बल्लेबाजी की तरफ। यहां सबकी नजरें होंगी बाबर आजम और कुलदीप यादव के मुकाबले पर। कुलदीप एक चाइनामैन बॉलर हैं, मतलब वो अपनी कलाई से गेंद को अंदर की तरफ लाते हैं, और उन्होंने पहले भी बाबर को परेशान किया है। ये एक मनोवैज्ञानिक जंग भी होगी। अच्छा, खिलाड़ियों और स्ट्रैटेजी के अलावा भी 2 ऐसे वाइल्ड कार्ड हैं जो किसी के कंट्रोल में नहीं हैं, और वो इस मैच का पासा कभी भी पलट सकते हैं। जी हां, इस महामुकाबले पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है मौसम का। कोलंबो में 70% चांस है कि बारिश खेल में विलेन बन सकती है। और अगर बारिश नहीं होती है तो फिर सिक्के की उछाल यानी टॉस बहुत ज्यादा अहम हो जाएगा। जैसा कि हमने कहा, इस पिच पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को जबरदस्त फायदा मिलता है। जो टॉस जीता, समझो उसने आधा मैच जीत लिया। चलिए अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये सिर्फ एक मैच नहीं है, टूर्नामेंट के लिहाज से इस जीत के मायने बहुत बड़े हैं। बात बिल्कुल सीधी है, ये सिर्फ इज्जत की लड़ाई नहीं है। जो भी टीम ये मैच जीतेगी उसे सीधे वर्ल्ड कप के अगले स्टेज यानी सुपर 8 का टिकट मिल जाएगा। वैसे अगर हम इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो T20 वर्ल्ड कप में पलड़ा पूरी तरह से भारत की तरफ झुका हुआ है। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि भारत अपने सबसे बड़े दुश्मन पर हमेशा हावी रहा है। तो अब आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, क्या इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा
या इस बार क्रिकेट की इस सबसे बड़ी राइवलरी में एक बिल्कुल नया अध्याय लिखा जाएगा।